वेलकम स्टूडेंट्स। आज बनाएंगे हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 19 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, इससे पिछले वीडियो में यानी इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक मरतबा उसको ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखें। इफ़ द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ ए सॉलिड कॉन एंड ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर having same base radii and same height is 5:8। कहा जा रहा है एक सॉलिड कौन है यानी ठोस कौन है या शंकु है, और एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक ठोस लंबवृत्ताकार सिलेंडर या बेलन है। ठीक है, इन दोनों का जो बेस का रेडियाई है यानी बेस का रेडियस है या आधार का अर्धव्यास है वो सेम है, और दोनों का हाइट भी सेम है, दोनों का ऊंचाई भी सेम है। ठीक है, और इनके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्रतल के क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया का इन दोनों का उसका रेशियो या अनुपात है 5:8। ठीक है, मतलब जो सॉलिड कोन है या शंकु है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्रतल का क्षेत्रफल वो 5 हो गया, और सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंबवृत्ताकार बेलन इसका कर्व सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल वो 8 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देन लेट अस डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियाई एंड हाइट्स। तो फिर हमें इन दोनों का जो बेस का रेडियाई है यानी बेस का रेडियस है या आधार का अर्धव्यास है वो यानी r, और उनके हाइट यानी h, उन दोनों का रेशियो निकालना है यानी r:h। ठीक है, देखिए दोनों का बेस का रेडियस तो सेम है और दोनों का हाइट भी सेम है, तो फिर यहाँ पर अलग अलग मानना नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि हम कोन के लिए r1 मानेंगे और सिलेंडर के लिए r2 मानेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों के लिए r मान लेंगे रेडियस। ठीक है, अर्धव्यास, और दोनों का हाइट भी सेम है तो ऐसा नहीं कि हमें h1 और h2 दो अलग अलग हाइट मानना है, बल्कि एक ही हाइट मानेंगे, दोनों में सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों का हाइट हम h मान लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम मान लेंगे लेट रेडियस ऑफ द बेस, मान लिया बेस का रेडियस या आधार का अर्धव्यास इक्वल टू r, इकाई है क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो हम जस्ट यूनिट लिख लेंगे या इकाई लिख लेंगे, r यूनिट। ठीक है, एंड हाइट और ऊंचाई इक्वल टू h यूनिट है या h इकाई है। ठीक है, फॉर बोथ सॉलिड कोन एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर, दोनों के लिए, सॉलिड कोन यानी ठोस शंकु और राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्ताकार बेलन, दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए सेम होगा। अच्छा, पेज नंबर 265 में है ये, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, दोनों के वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन में 5:8 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 5:8। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का दोनों का रेशियो दिया हुआ है। पहला क्या है, पहला हमारा कोन है, तो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यानी वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का या शंकु का क्या होता है, वो होता है πr/l, πr/l। ठीक है, r मतलब तो ये पता ही हो गया, l क्या चीज़ है, l है स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और इसके साथ साथ रेशियो किसके साथ होगा, सिलेंडर या बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h। ठीक है, ये हो गया कोन का, ये हो गया सिलेंडर का, शंकु और बेलन का, इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बोला था। तो ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ वो हो गया मैथ में ये चीज़। ठीक है, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बराबर ये हो गया 5:8। इसी को आगे लेके चलेंगे तो हमारा r और h का रेशियो या अनुपात आ जाएगा। कैसे, देखिए रेशियो मतलब इसको हम बटा में लिख सकते हैं, ये बटा में ऊपर में आ जाएगा πr/l और नीचे में आ जाएगा 2πr/h इक्वल टू 5/8। ओके, ये बटा में हो जाएगा 5/8, ऊपर नीचे क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सब इंटू है। ओके, l बचा, नीचे 2h बचा, नीचे 2 से यहाँ इंटू है h के साथ तो 2 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, 2 4 जा 8,
अब देखिए एल का फॉर्मूला हमें पता है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू होता है रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये एल का फॉर्मूला होता है। और नीचे बटा में हो गया एच, ओके, ये इक्वल टू हो गया 5/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एच और आर निकालने के लिए हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग इस तरफ करेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा एच पूरा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर इस तरफ, और इधर हो जाएगा 5/4 का पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम क्यों करें, ये रूट को हटाने के लिए, इसलिए स्क्वायरिंग कर रहे हैं। अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ऊपर वाला का स्क्वायरिंग होगा, ठीक है। रूट का स्क्वायर होने से क्या होता है, ये रूट हट जाता है, ठीक है। तो जस्ट क्या हो जाएगा ऊपर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, यानी रूट के अंदर में जो कुछ लिखा रहता है जस्ट वो होगा। और नीचे में एच है, एच का भी स्क्वायर होगा, तो एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 × 5, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16, 4 × 4, ये हो गया। अब हम यहाँ से कर ले इस तरह से, देखिए इसको हम बटा में कर सकते हैं, इस तरह प्लस में रहेगा तो हम एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, और प्लस आर स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बटा एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25/16, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ये बटा में दोनों में लिख सकते हैं, ये चीज़ को हम ऐसा तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और इधर हो गया आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 25/16। अब हम क्या करेंगे, ये 1 को इस तरफ कर देंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो इस तरफ क्या रहेगा आर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और इस तरफ ये हो जाएगा 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25/16, 1 यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसके बाद इधर हम एलसीएम लेंगे, इस तरफ ये दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम पूरा को होल स्क्वायर कर देंगे, आर बाई एच का पूरा का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर होने से पूरा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा एलसीएम क्या होगा, बटा में जो है वही होगा एलसीएम 16, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 से 25 इंटू हो जाएगा 25 माइनस, यहाँ बटा नहीं है तो 16 डायरेक्ट 1 से इंटू हो जाएगा, 16 1 जा 16। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हो गया आर बटा एच पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 25 से 16 माइनस करेंगे 9 बाई नीचे हो गया 16। इसके बाद अब क्या करना है, आर बटा एच हमें निकालना है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो आर बटा एच इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होता है, इधर रूट चढ़ता आता है, जो कुछ लिखा रहेगा उसके ऊपर रूट, तो ये 9/16 का ऊपर रूट आ जाएगा, और ये हो गया आर बटा एच इक्वल टू ये गया 9 का रूट के, इसका पूरा का रूट मतलब ऊपर का रूट अलग नीचे का रूट अलग, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 3 3 9, और 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3/3, 3/4, तो ये हो गया आर बटा एच, मतलब यही हो गया आर इज टू एच, ठीक है, आर और एच का रेशियो यही हो गया, ये इसको भी रेशियो में लिखेंगे 3:4, ओके। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि आर यानी रेडियस या अर्धव्यास और दोनों का हाइट यानी ऊंचाई, इन दोनों का रेशियो क्या होगा या अनुपात क्या होगा, तो इनका रेशियो या अनुपात कितना होगा 3:4, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे आंसर लिख ले, चाहे एक लाइन लिख ले, इसलिए रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियाई एंड हाइट, उनके अर्धव्यास, आधार के अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, कितना हो जाएगा 3:4 आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय मेल्टिंग ए सॉलिड आयरन स्फीयर विथ 8 सेंटीमीटर रेडियस हाउ मेनी मार्बल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर कैन बी ऑब्टेन, कहा जा रहा है 8 सेंटीमीटर रेडियस या 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक सॉलिड आयरन के स्फीयर को या लोहे के एक स्फीयर को, ठीक है, लोहे के एक ये गोलक को पिघला कर, मेल्टिंग यानी पिघला कर, ठीक है,
1 सेंटीमीटर डायमीटर वाले या 1 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने मार्बल बॉल, या मार्बल बॉल यानी कि गोली, समझ लीजिए छोटे छोटे जो गोली होता है लोहे के गोली हम बना सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सॉलिड स्फीयर को या गोला को पिघलाना है और उनमें से छोटा छोटा हमें गोली बनाना है। कितना उनका डायमीटर होगा, हर एक गोली का डायमीटर या व्यास जो है 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने गोली बना सकते हैं। इसका जस्ट सिंपल तरीका ये है बनाने का कि आप जो है आयरन स्फीयर या लोहे का जो गोलक है इसका टोटल वॉल्यूम निकालिए कि इसमें टोटल कितना लोहा है। ठीक है, अब उसी लोहे को हम पिघला करके छोटा छोटा गोली बना रहे हैं। तो एक गोली का या एक मार्बल के बॉल का हमको वॉल्यूम या आयतन निकालना है। ठीक है, एक मार्बल के बॉल का जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम से जो भी निकलेगा उस वॉल्यूम से हम टोटल इस स्फीयर या गोलक के वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे, तकसीम या भाग करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि टोटल कितना मार्बल का बॉल बन सकता है। यही तरीका है। ठीक है, इसके टोटल वॉल्यूम या आयतन को इसके वॉल्यूम या आयतन से डिवाइड करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आसानी के लिए इजी वे में बनाने के लिए मैंने स्फीयर के लिए अलग कर दिया एक तरफ और मार्बल बॉल के लिए एक तरफ अलग कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। सॉलिड आयरन स्फीयर है, इसका रेडियस या अर्धव्यास दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो इसका पहले हम वॉल्यूम निकाल लें। ठीक है, ये स्फीयर या गोलक है तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लें वॉल्यूम या आयतन, क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतना क्यूबिक यूनिट या घन इकाई। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दे 4/3 इंटू पाई। अभी हम पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लिखेंगे क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 4/3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू लिख देंगे हम, आर मतलब कितना 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब इतना क्यूबिक, और यूनिट क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। अब 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 बार लिख ले ताकि काटने में आसानी हो। 8 इंटू 8 इंटू 8, और चाहे तो इंटू भी करके लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा एक सॉलिड आयरन स्फीयर या ठोस लोहे के गोलक का वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, अब हम एक मार्बल के बॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। तो मार्बल का डायमीटर दिया हुआ या व्यास दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, इसलिए डायमीटर दिया हुआ तो यहाँ से रेडियस निकाल लें। रेडियस कितना होता है डायमीटर का आधा, तो ये 1 सेंटीमीटर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब रेडियस हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने से आधा हो गया यानी आधा सेंटीमीटर 1/2, इसलिए वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 मार्बल बॉल, या 1 नहीं लिख के वॉल्यूम ऑफ ए मार्बल बॉल, एक मार्बल बॉल का वॉल्यूम या आयतन कितना है, वही फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो डायरेक्ट आर का वैल्यू पुट कर दें 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, आर क्यूब यानी आर है 1/2 तो उसका 3 बार लिखना पड़ेगा आर क्यूब में, एक ही बार मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इस वॉल्यूम या आयतन को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये नीचे रहेगा ये ऊपर में रहेगा। ओके, तब पता चलेगा टोटल कितना मार्बल बॉल बनेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से हम क्यों डिवाइड करेंगे, इसके आयतन को इसके आयतन से हम क्यों डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि जो सॉलिड स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है, उसका मान लीजिए टोटल वॉल्यूम है 10, समझाने के लिए। ठीक है, और एक मार्बल का वॉल्यूम है 2, एक मार्बल का वॉल्यूम क्या है 2 है। ठीक है, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। तो अब बताइए कि ये टोटल 10 है और एक मार्बल बॉल का वॉल्यूम है 2, तो 10 में टोटल कितना मार्बल बॉल बनेगा, 2-2 करके कितनी बार आप बना सकेंगे 10 में, तो जवाब होगा 5 मरतबा बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी 5 बॉल मिलेगा। तो कैसे हुआ ये हुआ कि 10 को 2 से डिवाइड करना पड़े, एक बॉल का जो होता है वॉल्यूम या आयतन उससे डिवाइड करना पड़ता है टोटल वॉल्यूम को, 2×10। तो सिंपल समझ में आ गया। इसी तरह इसका जो भी वॉल्यूम होगा आयतन होगा इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक मार्बल के बॉल के वॉल्यूम या आयतन से, तब पता चलेगा टोटल कितना बॉल बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितना बॉल बनेगा हमको इसको डिवाइड करना होगा इससे, इसलिए नंबर ऑफ सॉलिड मार्बल बॉल्स that
कैन बी ऑब्टेन्ड। ये आप सिंपली लिख ले इस तरह से, मार्बल बॉल की संख्या। ठीक है, तो ये टोटल कितना होगा इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम लिखेंगे टोटल, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम ऊपर में लिखेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, और डिवाइड करना पड़ेगा इससे 4/3 इंटू पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ओके, अब देखिए ऊपर नीचे 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, और ये 1/2 है इसलिए ये 2 से ये कटेगा नहीं, बल्कि ये होगा ऊपर में जो ये सेम रहेगा 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये 1/2 है तो ये जब होगा तो ये पलट जाता है। ये ऊपर में अगर देखेंगे तो ये 1/2 है, अगर बटा के नीचे तो ये क्या होता है, पलट जाएगा। तो 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, 2/1 मतलब 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा टोटल, इतना होगा टोटल मार्बल का बॉल। टोटल ये कितना होगा, सबको इंटू करके आप देखिएगा, ये आ जाएगा 4096। ठीक है, ये इंटू खुद से करके देख लीजिएगा, इतना पीस मार्बल का बॉल बनेगा, इतना पीसेस। ओके, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। ठीक है, क्या है, द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर आयरन रड इज 32 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। कहा जा रहा एक सॉलिड राइट सर्कुलर आयरन का रड है, एक सॉलिड ठोस लंबिताकार लोहे का रड है। ठीक है, तो लोहे का रड है तो फिर वो कैसा होगा, वो एक सिलेंडर जैसा होगा। ठीक है, बेलन जैसा, और उसका रेडियस क्या है, बेस का रेडियस या आधार का अर्धव्यास, रेडियस है 32 सेंटीमीटर और उसका लंबाई है 35 सेंटीमीटर। तो ये जो लंबाई होगा ये उसका हाइट बोलिए या लंबाई बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर उसका हाइट होगा और आर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर लोहे का रड का। Let us calculate the number of solid cones of 8 centimeter radius and 28 centimeter height can be made by melting these rod। तो इस लोहे के रड को पिघलाकर हमें क्या बनाना है, हमें सॉलिड कॉन्स बनाना है। ठीक है, हमें ठोस कोन बनाना है, शंकु बनाना है, और उनमें से हर एक कोन का जो है रेडियस होगा, अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर होगा, आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगा, और हर एक कोन का जो है हाइट या ऊंचाई वो 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो एक एक सॉलिड कोन का हमें रेडियस और हाइट मिल गया, और ऐसा हम कितना कोन बना सकेंगे, ऐसा कितना शंकु बना सकेंगे। तो सेम प्रोसेस होगा, रड को पिघला करके हमें कोन बनाना है, तो रड का टोटल वॉल्यूम या आयतन निकालेंगे, और एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, और हम रड का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एक कोन के वॉल्यूम से या आयतन से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको भी मैंने इजी करने के लिए एक तरफ रड का लिख दिया और एक तरफ हमने सॉलिड कोन का लिख दिया। ठीक है, सॉलिड राइट सर्कुलर आयरन रॉड, ठोस लंबिताकार लोहे का रड या छड़, एक तरफ सॉलिड कोन या ठोस शंकु। तो जो रड है या छड़ है उसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर अर्धव्यास और ऊंचाई है 35 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द रड, रड का वॉल्यूम या छड़ का आयतन। ठीक है, कितना होता है, ये तो एक क्या होगा, बेलन होगा, एक सिलेंडर होगा। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई को छोड़ देंगे, आर और एच का वैल्यू पुट कर देंगे। पाई आर के जगह में 32 होगा, 32 का स्क्वायर यानी 2 बार 32 लिख दें, 32 इंटू 32 डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, और एच मतलब हो जाएगा 35 इतना, और ये वॉल्यूम है क्यूबिक, और ये सब सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। ये हो गया रड का वॉल्यूम या छड़ का आयतन। ठीक है, अब हम एक सॉलिड कोन या एक ठोस शंकु का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, इसका आर था 8 सेंटीमीटर और इसका हाइट था 35 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकाले, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड कोन, एक ठोस शंकु का आयतन। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा,
कोई कोई स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि सर यहाँ भी आर आई सेम सेम लिख के यहाँ भी आर आई इस तरह, हम यहाँ कुछ दूसरा नहीं ले सकते, कैपिटल आर कैपिटल एच, तो बिल्कुल ले सकते हैं, बल्कि लेना ही चाहिए अलग अलग। ठीक है, मैंने आसानी के लिए आर एच ऐसे ही कर दिया, चाहे तो आप कैपिटल आर एच लेंगे तो यहाँ पे कैपिटल आर एच हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 1/3 पाई आर की जगह में हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर होगा तो 8 × 8 कर लें, 8 × 8 स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना पड़ता है, एच मतलब 35, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी दोनों सेंटीमीटर में। ओके, अब क्या करना होगा, रड के वॉल्यूम को आयतन को डिवाइड करना पड़ेगा इससे, ये ऊपर में होगा ये नीचे होगा, तो पता चलेगा कितना सॉलिड कौन बनेगा। इसलिए नंबर ऑफ सॉलिड कॉन्स दैट कैन बी मेड या ऑब्टेन लिख दें, मेड ही लिख देते चले, सॉलिड कॉन की संख्या। ठीक है, ठोस शंकु की संख्या जो बनाई जा सकती है, क्या होगा, इक्वल टू ये ऊपर में हो जाएगा पाई × 32 × 32 × 35 बटा ये नीचे हो जाएगा 1/3 × पाई, यहाँ इंटू भी लिख सकते हैं, × 8 × 8 × 35। ओके, अब हम यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मैंने 35 लिख दिया, ये है 28। ओके, यहाँ 28 होगा। अब यहाँ से हम कैंसिल करें, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 8 से 32 डिवाइड हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 बार में ये भी हो जाएगा 8 चौके 32, 4 से 28 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 पचे 35। ठीक है, अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 4, 5 चौके 20, और ये 1/3 है तो ये पलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा, तो ये हो गया ऊपर में 20 इंटू ये 1/3 था 3 हो जाएगा। ठीक है, 3/1 मतलब 3, टोटल ये हो जाएगा 60, तो 60 पीसेस कौन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट जो कुछ मैंने अभी बनाया इसका मैं एक पीडीएफ फाइल भी बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो अपने बाकी स्टूडेंट जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।